नमस्कार मित्रों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम के सबसे गहरे और रहस्यमय सत्य पर आधारित है। राधा और कृष्ण, दो नाम, एक भावना, एक आत्मा। लेकिन सदियों से एक सवाल लोगों के मन में गूंजता रहा है कि जब प्रेम इतना शुद्ध, इतना गहरा और इतना दिव्य था, तो फिर राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? वीडियो शुरू करने से पहले दिल से एक बात कहना चाहता हूं। जो इस देश से सच्चा प्यार करते हैं, जो अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म और अपने इतिहास पर गर्व करते हैं, वो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपने देश से उतना प्यार नहीं करते जितना दिखाते हैं। अब सच में कर दीजिए। मित्रों, आमतौर पर हम मानते हैं कि अगर प्रेम सच्चा हो तो विवाह उसका अंतिम रूप होता है। लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम इस सांसारिक सोच से बहुत ऊपर था। यह प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का था। श्री कृष्ण कोई सामान्य मानव नहीं थे, वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। और राधा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि कृष्ण की ही ह्लादिनी शक्ति थी। जब प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच हो तो उसे समाज के बनाए हुए नियमों में कैसे बांधा जा सकता है? कृष्ण का जन्म किसी एक स्त्री के पति बनने के लिए नहीं हुआ था। उनका अवतार धर्म की रक्षा, अधर्म के विनाश और पूरे संसार को मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। यदि कृष्ण केवल राधा के पति बन जाते तो वे सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित रह जाते, जबकि उन्हें तो युगों युगों के लिए संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शक बनना था। यही कारण है कि उनका जीवन त्याग, कर्तव्य और लीला का प्रतीक बना। एक गहरा सत्य यह भी है कि राधा पहले से विवाहित थीं, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि राधा और कृष्ण का प्रेम समाज को चुनौती देने वाला नहीं था, बल्कि समाज से परे था। वह प्रेम किसी अधिकार, किसी अपेक्षा या किसी बंधन पर आधारित नहीं था। वह तो ईश्वर की लीला थी, ऐसी लीला जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने की इच्छा नहीं करता, बल्कि देने की भावना रखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा और कृष्ण अलग नहीं थे। राधा आत्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। क्या आत्मा और परमात्मा का विवाह होता है? नहीं, उनका तो मिलन होता है। एक ऐसा मिलन जिसमें दूरी भी संबंध बन जाती है और विरह भी प्रेम का सबसे सुंदर रूप बन जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि जहां कृष्ण है वहां राधा है, और जहां राधा है वहां कृष्ण है। राधा और कृष्ण का विवाह न होना किसी कहानी की कमी नहीं थी, बल्कि यह प्रेम की पराकाष्ठा थी। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, सच्चा प्रेम बांधना नहीं चाहता, और सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और मौन में भी पूर्ण होता है। यही कारण है कि आज भी लोग राधा कृष्ण के प्रेम को पूजते हैं, क्योंकि वह हमें प्रेम करना सिखाता है, पाना नहीं। अगर आपको आज का यह रहस्य पसंद आया हो, अगर राधा और कृष्ण के इस आध्यात्मिक अर्थ ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही सनातन धर्म, श्री कृष्ण के रहस्य और जीवन को नई दिशा देने वाला ज्ञान पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में लिखिए राधे राधे और बताइए कि क्या आपके लिए प्रेम विवाह से भी ऊपर है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।